हेलो फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म की इक्वेशन लिखी है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था और न्यूमेरिकल भी कराया था। अब आज मैं आपको बताऊंगा जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म जो हम निकालेंगे वो इसी का यूज करके ही निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने सेंटर क्या लिया था, एच कॉमा के। ठीक है, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था एक्स कॉमा वाई, जो कि आप मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो अब जनरल फॉर्म डिराइव करने के लिए मैं इसी सेंट्रल फॉर्म का यूज करूंगा। कैसे, देखिए आपको दिख रहा होगा होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा देते हैं, कौन सी, सेकंड वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो लेट्स अप्लाई व्हेन आई विल ओपन दिस ब्रैकेट, सो आई विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सिमिलरली हियर ऑल्सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड रेडियस स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा डेरिवेशन के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या, हम इसे और इसे अपने साथ रखेंगे। देखिएगा, एक साथ रख लिया। ठीक है, अब फिर इसे लिखेंगे और इसे, ठीक, अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बचा ये और ये। ठीक है, तो इन कांस्टेंट्स को हम अलग कर रहे हैं, ये देखिए। और ये जो आर स्क्वायर उधर राइट हैंड साइड पे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है मेन बात। ठीक है, इसे आप लेंगे कांस्टेंट सी। ठीक है, क्या लेंगे, सी। तो मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहां पर कि सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और आप जानते हैं एच और के क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको दिख भी रहा होगा फिगर में। ठीक, और आर हमारा रेडियस है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब अब यहां पे आपको देखना है कि आपको जी कंसीडर करना है, किसे, माइनस एच को। ठीक, और यहां पर आप देख रहे होंगे एक माइनस साइन है और के, इसको आप लेंगे एफ। ठीक है, ये देखिए, तो जो जो कंसीडर कर लिया वो मैंने साइड में लिख दिया है। अब आगे देखते हैं क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल का जनरल फॉर्म। ठीक है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, माइनस एच को हमने जी ले लिया है, तो आप लिखेंगे 2gx। ठीक, इसी तरीके से यहां पर माइनस के आपने क्या ले लिया है, एफ, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2fy, और ये पूरा क्या हो गया, c। ठीक है, तो ये आता है हमारा जनरल फॉर्म फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, अब जैसे आप कहेंगे कि सर अगर कोई इक्वेशन दी है तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, बट फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप सी को ये लिख सकते हैं, तो अगर हमें रेडियस निकालना है किसी इक्वेशन में, तो क्या हम इसे, देखिएगा, इसे इधर ले आते हैं और सी को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो इससे आप रेडियस निकाल सकेंगे। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो रेडियस निकालने के लिए इसका यूज करूंगा। ठीक है, बाकी सेंटर कैसे बताएंगे, देख लीजिए। सेंटर जब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल में, तो आप ध्यान रखिएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ आपको बताना है। माइनस जी कॉमा माइनस एफ बताना है, रेडियस निकालने के लिए ये करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बता दे रहा हूं कि किस केस में आपको पॉइंट सर्किल मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं बता दे रहा हूं, इमेजिनरी और रियल सब बता दे रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको 3 डिफरेंट केसेस बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप इक्वेशन ऑफ सर्किल देखेंगे तो आप सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मैंने आपको बताया है ये किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अगर आर पूछेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, अगर ये इक्वल टू जीरो वाई, इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो वाई, तो आप समझ जाइएगा, आप खुद सोचिए, अगर रेडियस जीरो आ गया, ठीक है, रेडियस जीरो आ गया, तब तो सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्किल। ये किस चीज का केस हो गया, पॉइंट सर्कल का केस हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने एरो बना के लिख दिया है। ठीक, अगर रेडियस क्या आ गया, जीरो आ गया, तो रेडियस जीरो तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये जी एफ और सी एफ बता पाएंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड केस में आपको बता देता हूं, मान लीजिए आ गया ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ग्रेटर देन जीरो आ गया। ठीक है, तो आप उसको उस केस में बोल सकते हैं कि वो क्या है, रियल सर्किल है। ठीक है, अगर रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई तो आप कह सकते हैं रियल सर्किल है। ठीक है, अब थर्ड केस क्या बनेगा, ठीक,
आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक रियल सर्किल ड्रॉ है, ठीक है। अगर आ गया लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चला गया, रेडियस की वैल्यू किस में चली गई, नेगेटिव में, ठीक है। तो उस केस में फिर कौन सा सर्किल होगा, इमेजिनरी सर्किल, ठीक है, याद रखिएगा, इमेजिनरी सर्कल। तो ये सब कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपको अप्लाई भी करनी पड़ेंगी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था सेंट्रल फॉर्म पे, ये जनरल फॉर्म पे, फिर मैं सारे फॉर्म्स आपको बताऊंगा, डायमीटर फॉर्म, ठीक है। आगे मैं पैरामेट्रिक क्वेश्चंस भी बताऊंगा, सर्किल के वीडियोस आएंगे, ठीक है। फिर आप एक साथ धीरे धीरे करके देख सकते हैं, एक में पूरा पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे सेंटर और रेडियस सर्किल का हम बताएंगे इस इक्वेशन का, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, मैं इसको कंपेयर करूंगा अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल से, ठीक है। मतलब आप किससे कंपेयर करेंगे, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सी वही कांस्टेंट, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल से हम इसे कंपेयर करेंगे और हम देखते हैं कि जी और एफ क्या आएगा, तभी हम बता पाएंगे कि सेंटर क्या है सर्किल का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम, अच्छा एक चीज और आपको देखनी है कि कोफिशिएंट 1 है कि नहीं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, बिल्कुल है। नहीं होगा तो वैसा भी केस में आपको कराऊंगा, ठीक है। अभी तो बस स्टार्ट है। अब देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे इसे, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो 2gx इज इक्वल टू माइनस 8x हुआ, तो डेट मीन्स हमारी g की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व होके -4 आ जाएगी, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। मैं आपको अलग से पूरा कंपेयर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। 2fy, ठीक है। अब देखिए 2fy इक्वल टू 10y हुआ, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5, +5, ठीक है। अब अब हमें, आप देख सकते हैं g और f की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो या लेस देन जीरो। मैं आपको तीनों केस के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यूज रख देते हैं, -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस, फिर अब सी देखिए क्या है, -12, ठीक है। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देख लीजिए, अभी ये हमें मिल गया, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा ये 53। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे सेंटर क्या हो जाएंगे, देखिएगा, आप लिखेंगे -g, -f, ठीक है। आप सोचेंगे सर अगर लेस देन जीरो आएगा ये क्या आएगा, तो सब उसके भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमने लिख लिया सेंटर, तो -g है तो माइनस साइन लिखा, और g में पहले से -4 है, ठीक। फिर कॉमा -5, ठीक। तो डेट मीन्स हमारा जो सेंटर आ जाएगा वो +4 और -5 आ जाएगा, ठीक। अब रेडियस निकालना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, क्योंकि रेडियस निकालना है, जो कि आप सॉल्व कर चुके हैं, क्या है 53, तो उसको स्क्वायर रूट में कर दीजिए। तो ये रहा आपका सेंटर और ये रहा आपका रेडियस, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टेप वाइज, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जी क्या आ रहा है, मैंने पूरा कंपेयर करके आपको दिखा दिया है, ये देखिए। फिर इससे आप एफ पता करेंगे, ठीक। फिर आप इसमें रखेंगे, चेक करेंगे कि वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है क्या, आ रही है, ठीक है। तो सेंटर ये हुआ, निकाल दिया वैल्यू पुट करके, और रेडियस ये, ठीक है। तो मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो भी। अब देखिए, आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, कि जिससे कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाए। तो आप बोथ साइड डिवाइड करेंगे बाय 3, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, ठीक। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4y/3 प्लस 1/3, ठीक। अब एक काम करिए, ये वाले टर्म्स ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। चलिए देखिए,
ये देखिए ट्रांसपोज कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में कंपेयर किया था, ठीक है? किससे? क्या है जनरल फॉर्म? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए मैंने टर्म्स के नीचे ही लिखा है जिससे आप इजीली कंपेयर कर सकें, ठीक है? जैसे इसे जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारी g की वैल्यू आ रही है 1, ठीक, 1 आएगी, ठीक। और जब आप इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर -4y/3 और 2fy को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो हमारी f की वैल्यू आएगी वो आएगी -2/3, ठीक है। और c भी लिख लीजिए, वो आएगा -1/3। अब आपको पता है हम क्या लगाते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चेक करते हैं रेडियस ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल सर्कल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2/3 का होल स्क्वायर और ये माइनस फिर -1/3, ठीक। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ और यहाँ पर 4/9 आएगा, 4/9, ठीक, और प्लस 1/3। अब पूरा अगर आप सॉल्व करें, ठीक है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, एलसीएम 9 आएगा 3 और 9 का, तो मैं सबका डिनोमिनेटर 9 बना ले रहा हूँ। ये देखिए अभी के अभी, ठीक है, ये देखिए डिनोमिनेटर में 9 आ गया, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, ये देखिए आ गया, ठीक, विच इज ग्रेटर देन 0 आ रहा, तो दैट मीन्स रियल सर्किल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और अब मैं कराऊंगा आपको लेस देन 0 वाला इक्वल टू भी, ठीक है, ये आ गया। अब जब ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारा सेंटर जो है, ठीक है, वो हो जाएगा -g और -f लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर g की वैल्यू है 1 और f -2/3 है, तो नेगेटिव इनटू दिस नेगेटिव प्लस आ जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब बात आती है रेडियस क्या आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ये सॉल्व होके ये आया है, ठीक है। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3, हमारा रेडियस भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोफिशिएंट 1 ना हो तो आप बोथ साइड डिवाइड करिए, उसे 1 बनाइए, ठीक है। फिर आप कंपेयर करिए जनरल फॉर्म से, ठीक है। फिर आप जी निकालिए, एफ निकालिए, फिर इसे लगाइए, चेक करिए ग्रेटर देन 0 है, लेस देन है कि इक्वल टू है, ठीक है। फिर सेंटर और रेडियस आप निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें पता करना है सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, और फिर हमें सेंटर और रेडियस निकालना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लेते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है और हमें 1 बनाना है। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर दें। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोथ साइड डिवाइड बाय 2, ठीक, डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आपको पता है हम किससे कंपेयर करते आ रहे हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जनरल फॉर्म जो है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक। अब कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जी, एफ और सी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो यहां पर तो जी है ही नहीं, तो दैट मीन्स जी की वैल्यू क्या हो गई 0। अब बात आती है एफ की, तो जब आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एफ की वैल्यू आ जाएगी 3/4, आप देख लीजिए, ठीक है। और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम लगाते हैं कंडीशन, ठीक है। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, देखते हैं वैल्यू पुट करने पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जी स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस एफ का स्क्वायर, तो 3/4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16, ठीक है। अब माइनस साइन आया और 5 रखा, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 16 5 जा होता है 80, ठीक है। तो 9 माइनस 80 अपॉन 16, मैंने एलसीएम ले लिया है, ठीक है, 16 5 का, ठीक। अब आपको क्या मिलेगा, -71
अपॉन 16। देखिए माइनस में चला गया, ठीक है, मतलब लेस देन 0 हो गया। तो ये एम्प्टी सेट का केस हो गया। याद कर लीजिए, ये क्या बनाएगा, इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, ये देखिए, आप इसे इमेजिनरी सर्किल का केस बोल दीजिए या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप ये कंडीशन जरूर अप्लाई कराएं, जिससे आपको पता चल जाए कि सर्किल का कौन सा केस होने वाला है, रियल या पॉइंट सर्किल या इमेजिनरी। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस देख लीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हुआ है। कंपैरिजन किया है, जी एफ सी निकाला है, ये रखा और हमें पता चला कि लेस देन 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन तो इमेजिनरी सर्किल रिप्रेजेंट हो गई थी। ठीक है, अब देखते हैं इस इक्वेशन में क्या केस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर से लिख लेते हैं जो जिससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसी से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। अब तो कंपैरिजन करना आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, और इससे जब कंपेयर करेंगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और c क्या है, c है 45। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करते हैं कंडीशन। ठीक है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, तो जब पुट करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये -45, क्योंकि माइनस सी होता है केस में। ठीक है, तो स्क्वायर ओपन करते हैं, 36 प्लस 9 -45। जब सॉल्व करेंगे 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 45 क्या आ जाएगा, 0 आ गया। और जब 0 आ जाता है तो दैट मीन्स ये कौन सा केस हो गया, पॉइंट सर्किल का, क्योंकि रेडियस ही हमारी 0 आ गई। रेडियस ही क्या आ गई, 0 आ गई है। तो जाहिर सी बात है सर्किल क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा जब रेडियस ही नहीं है। ठीक है, तो ये किसका केस हो गया, पॉइंट सर्किल का। अब बात आती है इसका रेडियस तो पता चल गया 0 हो गई। ठीक है, सेंटर क्या हो जाएगा, तो सेंटर में आप देख सकते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, -g, -f लिखते हैं, -g, -f ये लिखते हैं सेंटर में। तो यहां पर आ जाएगा +6 एंड -3, ये हो गया हमारा सेंटर। तो सेंटर और रेडियस हमें दोनों मिल गए। ठीक है, तो रेडियस जब 0 हो जाती है याद रखिएगा वो सर्किल क्या हो जाता है, पॉइंट बन जाता है, क्योंकि रेडियस है ही नहीं, तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है,